नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। 4.5 साल में प्रदेश के 69 माफिया के करीब 5,000 करोड़ रुपए के आर्थिक साम्राज्य को पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। इस अवधि में माफिया के 3,516 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त और अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। इसके अलावा टेंडर, अवैध व्यवसाय आदि से होने वाली 1,424 करोड़ का कारोबार बंद कराया जा चुका है। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में 16 माफिया और उनके साथी मारे जा चुके हैं। वहीं कार्रवाई करते हुए करीब 346 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त हो चुके हैं। 4.5 साल में 69 माफियाओं का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया है। माफिया के 3,516 करोड़ रुपए की संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के समापन के साथ ही योगी सरकार प्रदेश के समस्त परिषदीय आकाशीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और मदरसों में पठन पाठन के साथ ही मध्याह्न भोजन वितरण के साथ साथ स्थापना, सपोर्टिव सुपरविजन और अकादमिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने में जुट गई है। इसी क्रम में सरकार ने 5 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि में सभी विद्यालयों में विशेष निरीक्षण अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। निरीक्षण के दौरान देखा जाएगा कि विद्यालय में शुद्ध पेयजल, मिड डे मील, शौचालय समेत अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा सके या नहीं। इसके अतिरिक्त शिक्षक समय पर आ रहे हैं या नहीं और छात्रों की संख्या एवं उन्हें पाठ्य पुस्तकों के वितरण से संबंधित वितरण की भी जांच की जाएगी। बता दें, यूपी के स्कूलों में निरीक्षण अभियान चलेगा। स्कूलों में सुविधाओं की प्रगति योगी सरकार परखेगी। जहां एक तरफ योगी सरकार बेहतर शिक्षा के लिए ये अच्छा पहल करने जा रही है, यूपी के स्कूलों में ये निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। 5 से 31 जुलाई तक स्कूलों में ये निरीक्षण होगा। योगी सरकार ये यूपी के स्कूलों के लिए बेहतरीन पहल करने जा रही है। स्कूलों में सुविधाओं की प्रगति परखेगी सरकार। बता दें कि निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान देखा जाएगा कि विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, मिड डे मील, शौचालय समेत अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं और छात्रों की संख्या एवं उन्हें पाठ्य पुस्तकों के वितरण से संबंधित वितरण की भी जांच की जाएगी। बता दें कि योगी सरकार ये बेहतरीन पहल करने जा रही है। 5 से 31 जुलाई तक स्कूलों में निरीक्षण अभियान होगा, जिसके तहत स्कूल में सुविधाओं को परखेगी सरकार। यूपी के स्कूलों में ये निरीक्षण अभियान चलेगा। बता दें, स्कूलों में ये निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल सरकार करेगी। यूपी के स्कूलों में ये निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि स्कूलों की प्रगति को परखेगी योगी सरकार। इसके लिए 5 से 31 जुलाई तक ये निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, योगी सरकार एक अच्छी पहल करने जा रही है। 5 से 31 जुलाई तक स्कूलों में निरीक्षण अभियान चलेगा। क्या कुछ इसका मकसद है, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद एक बार विद्यालय खुलने को है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 5 तारीख से लेकर 31 जुलाई यानी पूरे जुलाई के महीने में तमाम प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वह आकाशीय विद्यालय हो या फिर मदरसा हो, जिससे परिषदीय विद्यालय हो या फिर सहायता प्राप्त विद्यालय हो, सभी में यह अभियान चलाया जाएगा। 5 से 31 जुलाई के बीच और पूरा महीना यह अभियान को समर्पित रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। अगर बात करें तो इसमें पठन पाठन के अलावा मिड डे मील की भी जांच की जाएगी या शुद्ध पेयजल की जांच की जाएगी। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था किस प्रकार की है उसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा मिड डे मील में क्या कुछ व्यवस्थाएं बच्चों को दी जा रही है उसकी भी जांच की जाएगी। अगर बात की जाए तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम अन्य जो सुविधाएं हैं वो विद्यालय में सुचारू रूप से क्रियान्वित
है या नहीं है, इसकी भी जांच की जाएगी। 15 दिन में ये रिपोर्ट शासन को देनी होगी। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुल रहे हैं, नए सिरे से फिर से पठन पाठन का कार्य शुरू होने वाला है और 5 जुलाई से 31 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। तो इसमें समस्त मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को दी जाती है, पठन पाठन के क्षेत्र के अलावा शौचालय की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, मिड डे मील की व्यवस्था, बात की जाए तो इन सभी की एक जांच की जाएगी। जो शिक्षा अधिकारी है वो तमाम स्कूलों में जाएंगे, चाहे वो सहायता प्राप्त स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे वो परिषदीय स्कूल हो, और अपने स्तर से एक रिपोर्ट तैयार करके शासन स्तर तक भेजेंगे। विवेक, देखिए इस तरह के पहल तमाम चीजें सरकार के द्वारा तमाम की जाती है, लेकिन कई बार तस्वीरें ऐसे सामने आती है जहां शिक्षक समय पर नहीं पहुंच पाते और तमाम चीजें, फिर मिड डे मील की बात करें, जो सुविधाओं की बात कही जाती है उसमें कमी देखने को मिल ही जाती है। जी बिल्कुल, ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी न किसी विद्यालय या किसी क्षेत्र के विद्यालय में ऐसी तमाम कमियां देखी गई है। उसके बाद शासन द्वारा संज्ञान भी लिया गया है, कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी प्रकार से ये जो अभियान चलाया जा रहा है 5 से 31 जुलाई तक, कोई भी विद्यालय हो, कोई भी सहायता प्राप्त विद्यालय हो, परिषदीय विद्यालय हो, मदरसा हो, या यानी कि जहां भी पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता है, जहां सरकार तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, वो सुविधाएं जनता तक यानी उन बच्चों तक किस प्रकार से पहुंचाई जाती है, पूर्ण रूप से सुविधाएं वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, बच्चे इन सुविधाओं से रूबरू हो रहे हैं, उनका लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं, इसी सिलसिले में ये जांच एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें तमाम इन पहलुओं पर जांच होगी। और कितने बच्चे किस स्कूल में आ रहे हैं, जो स्कूली छात्र और छात्राएं हैं उनका डेटा कितना है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चों की हाजिरी बन रही है, और कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एडमिशन कितने बच्चों का हो रहा है, एडमिशन की संख्या में पिछले साल की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है या नहीं है, ये सभी तमाम पहलुओं का जिक्र किया जाएगा। और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, बच्चों तक सुविधाएं किस प्रकार से पहुंचती है, इनका भी एक खाका तैयार किया जाएगा और शासन स्तर पर भेजा जाएगा। अगर कोई भी स्कूल इन सभी जांच में अगर देखा जाए तो इन सभी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लिप्त पाया जाता है, या फिर कोई भी सुविधा ऐसी होती है जो धरातल स्तर पर बच्चों तक नहीं पहुंचती है, तो उस पर विशेष कार्रवाई भी की जाएगी। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि योगी सरकार ये बेहतरीन पहल करने जा रही है। स्कूलों में सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के स्कूलों में निरीक्षण अभियान चलेगा। इसको लेकर पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है। 5 से 31 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कानून और प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी के तहत मुख्तार अंसारी के एक रिश्तेदार के होटल पर छापेमारी की गई। एसडीएम की अगुवाई में कई विभागों के अफसरों ने मुख्तार के रिश्तेदार के होटल पर छापा मारा और जांच पड़ताल की। बता दें कि मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार जोफैल अंसारी का गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में मिड टाउन नाम से होटल है, जिस पर विभिन्न विभागों के अफसरों ने छापा मारा और जांच पड़ताल की। इस दौरान एसडीएम मोहम्मदाबाद ने बताया कि होटल की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है, और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसी रिपोर्ट आएगी उससे आगे कार्रवाई की। कौन कौन सी टीम सर? टीम में कौन? टीम में फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, हमारे जिला पूर्ति अधिकारी थे, जीएसटी के लोग थे, फायर सेफ्टी थी, बिजली विभाग की टीम थी और रेवेन्यू की। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के होटल पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। वहीं कई विभागों के अफसरों ने जांच पड़ताल की है। बता दें कि लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर से उनके रिश्तेदार के होटल पर छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं लगातार कई विभागों के अफसर इस पूरे मामले में पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कई विभाग
के अफसर लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। कार्रवाई की गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की गई है। मोहम्मदाबाद एसडीएम ने ये बात कही है। बता दें कि छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लगातार मुख्तार अंसारी के करीबियों की भी कार्रवाई हो रही है और मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। छापेमारी की कार्रवाई की गई है उनके रिश्तेदार के होटल पर। क्या कुछ पूरा मामला, क्या जानकारी? पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें, कई विभाग के अफसरों ने जांच पड़ताल इस पूरे मामले में शुरू कर दी है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। शाहजहांपुर में वार्ड नंबर 30 जलाल नगर बाहर चुंगी गदियाना में रीता राठौर पार्षद के कार्यालय का उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं। उन्होंने बेमिसाल के मंत्र के साथ गदियाना क्षेत्र में जनसंपर्क कर कृतज्ञता प्रदान की। जनसंपर्क के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, महापौर अर्चना वर्मा, पार्षद रीता राठौर, सदर मंडल अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। उद्घाटन किया और जो कुछ समस्याएं थी मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी कि वार्ड नंबर 30 जलाल नगर बाहर चुंगी में कई कॉलोनियां आती हैं। सैनिक कॉलोनी, शांतिपुरम, अम्बेडकर कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी। इन कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था की कमी है और मैंने माननीय मंत्री जी सफाई कर्मचारी बढ़ाने की मांग की और उन्होंने आश्वासन दिया कि सफाई कर्मचारी बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे मोहल्ले वासियों को सफाई में सुविधा मिल सके। और बहुत से लोग बेचारे हैं वो समय से आकर कार्यालय पर बैठे, जो उनकी समस्या होगी उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। जी हमारे जी श्री संगेलाल जी का जो मेंबरी का कार्यालय बनाया जी, किस तरीके से 9 साल तो बेमिसाल है। मोदी के कोई मुकाबला नहीं है जी। एक तरफ मोदी है, बाकी किसी नेता का कोई कद नहीं है। मंत्री जी, मुझे अपने स्टेट बुके दें। औरैया नगर पालिका परिषद की आवास विकास परिषद स्थित पानी की टंकी पर बनी गौशाला में 3 मवेशियों की भूख से मौत और 4 की हालत गंभीर होने पर सभासदों और हिंदू संगठनों ने हंगामा काटा। आक्रोशित हिंदू संगठन और सभासद ईओ के निलंबन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ईओ और केयरटेकर के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर ने जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस बीच सीओ सदर महेंद्र प्रताप और कोतवाल पंकज मिश्रा ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहां से आया, देखा गौशाला में कई एक गाय मरी हुई थी। चूंकि शासन से, सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौशालाओं पे पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है। उसके बाद जो भी ये लापरवाही जिस व्यक्ति के द्वारा की गई उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और गौशाला का यहाँ का उचित देखरेख, जो भी देखरेख कर रहा था, अगर वो सही देखरेख नहीं कर रहे थे तो उनको प्रबंधन से हटा के दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए ईओ को बोला है। जी, क्या इनको ये कोई बीमारी से मरी है? बीमारी से नहीं मरी है। बीमारी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जो मर रही हैं वो अभाव रहता है भूख का, है ना, चारे से अभाव रहता है। दाना 1 बोरी 2 बोरी में वेद प्रूफ के लिखा हुआ है। दुबे जी केयर टेकर है, पूछ लो इनसे। उसकी जांच करा के जो संदिग्ध में दोषी पाया जाता है कोई तो उसके खिलाफ। अच्छा, यहाँ आरोप ये है कि यहाँ गाली गलौज भी हुई है, ये साहब पे भी आरोप है। नहीं, अभी मेरे सामने बताया जा रहा है तो मैं उसकी जांच करा उसकी बात कर रहा हूँ। और सिर्फ जब यहाँ पर प्रशासन को सूचना दी जाती थी तो प्रशासन द्वारा लगातार उस पर उदासीनता का रुख अपनाया गया। आज हम लोगों को ये सूचना मिली कि यहाँ कई गायें मरी पड़ी हैं और जब यहाँ के केयर टेकर लल्लन दुबे द्वारा ईओ को ये सूचना फ़ोन द्वारा दी गई तो ईओ द्वारा बड़ी अभद्रता से उनकी गाली गलौज की गई, उनके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि बिना हमारी अनुमति के कोई भी व्यक्ति गौशाला में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे सभासद हो चाहे स्थानीय नागरिक हो।
अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घायलों ने इस घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। दोनों पक्षों में पहले से मुकदमेबाजी भी चल रही है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा पिलखाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के थाना तमकुही राज्य क्षेत्र के गांव श्यामपट्टी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक महिला के ऊपर उसके विपक्षियों ने धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला की हालत गंभीर देख परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुही में भर्ती करवाया, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। वहीं इस मामले में मारपीट करने वाले मौके से भागने की फिराक में थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सूचित कर उनके हवाले कर दिया। बता दें कि महिला पर धारदार हथियार से हमला हुआ। वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के थाना तमकुही राज्य क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक महिला के ऊपर उसके विपक्षियों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा, और वो लोग 4 लोग थे घर के जो मारे हैं? जो मारे हैं। बाप है, लड़का है उनका, उनकी मातारी है, उनकी लड़की है। नहीं, जो मरा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मंजू, नाम है मंजू देवी। महिला है? हाँ, महिला है। अच्छा, वो बच्ची है या महिला है? महिला है। अच्छा, उसके बच्चे भी हैं? हाँ। कितने? 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, उम्र? अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार एक ट्रक ड्राइवर ने बाइक पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर भागने के चक्कर में बाइक और बाइक सवार एक युवक को करीब 2 किलोमीटर से अधिक घसीटता रहा। ट्रक द्वारा बाइक और युवक को साथ घसीटते समय बाइक से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। आग लगने से बाइक सवार युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। कमरौली थाना क्षेत्र के जाफरगंज नवीन मंडी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर के गंगा किनारे स्थित वन क्षेत्र में तेंदुओं ने दस्तक दी है। जनपद के स्याना तहसील क्षेत्र में गंगा किनारे स्थित गांव बस्ती बांगर और निजामपुर के जंगलों में तेंदुआ होने के प्रमाण मिले हैं। बताया जा रहा है कि जंगल में घास चर रहे पशुओं के झुंड में से एक बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया। पशु चरा रहे किसानों के शोर मचाने पर एकत्रित हुए ग्रामीणों की भीड़ का देख तेंदुआ बछड़े को मारकर थोड़ी दूर जाकर छिप गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग कर्मचारियों की टीम ने मरे पड़े बछड़े की जानकारी लेते हुए निरीक्षण किया। वन विभाग कर्मचारियों ने बताया कि बछड़े की गर्दन में दांत नुमा 4 गहरे घाव प्रतीत हो रहे हैं, जबकि पीठ पर दोनों तरफ पंजे जैसे खरोच दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने ठोस प्रमाण के साथ जंगल में तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं की है। खेत हैं और दोपहर का टाइम था, मैं अपने खेत के अंदर काम कर रहा था, तब मैंने उसको तेंदुए को देखा था। कितना बड़ा तेंदुआ था? तेंदुए पेड़ पे बैठा था, तब देखा था मैंने। अचानक से आवाज़ आई हमारे बछड़े की। हम भाग के आए इधर को बछड़े के पास को। जब हम भाग के आए एकदम से जानवर हमें देख के भाग गया। क्या जानवर था? जानवर की जांच ये नहीं पड़ पाई। कितना ऊंचा था? क्या लग रहा था? शायद गुलजार होगा ये। स्याना में गंगा किनारे तेंदुओं की दस्तक हुई है।
बछड़े का शिकार किया है। वहीं इस पूरे मामले से दहशत का माहौल बना हुआ है ग्रामीणों में। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले में 4 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले में 4 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंद्रशेखर के समर्थकों से शूटरों ने कार्यक्रम की जानकारी ली थी। वहीं अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। शूटरों के पास से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले में 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। चंद्रशेखर के समर्थकों से शूटरों ने कार्यक्रम की जानकारी ली थी। शूटरों के पास से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सहारनपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सहारनपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर के समर्थकों से शूटरों ने कार्यक्रम की जानकारी ली थी। वहीं शूटरों के पास से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले में 4 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। कैसे पकड़े गए और क्या-क्या बरामद हुआ है और क्या अपराधी किया है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक विक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक विक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी विक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आजाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी। उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहां यहाँ की टीम गई और वहां पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहां से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। सर, क्या इनका आपराधिक इतिहास जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में। 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में है, वो सारी चीजें हमने आप लोगों को मेंशन कर दी। इन चारों का आपराधिक इतिहास है या 2 का? 4 में से 3 का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। हथियार इनके पास थे, जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट की घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। जिस बयानों से ये आहत हुए थे, क्या वो राजनीतिक बयान थे या जातिगत बयान थे, कुछ बताया है इन्होंने? ये सारी चीजें बृहद अभी इसमें पूछताछ की जानी है। काफी तथ्य अभी और सामने आने हैं, तो इनको हमें नियमानुसार अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और सहारनपुर से हमारे सहयोगी नज्म हमसे जुड़ चुके हैं। नज्म, चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सहारनपुर से बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद पर जैसे हमला किया गया था और आरोपी पूरे घूम रहे थे, भीम आर्मी के लोगों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया था, उसको लेकर पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी की है। 4 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। नज्म, ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये कौन थे, क्या कुछ इनका आपराधिक इतिहास रहा है, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी, इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है, जिन पर लूट की
हत्या के मुकदमे दर्ज है और ये 4 लोग हैं, चारों ने इन पर फायरिंग किया था, जिसमें से 3 राउंड फायर हुआ था। इनसे असले भी बरामद किए गए और कारतूस भी बरामद किए गए। नज्म, गिरफ्तारी कर ली गई है, अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस इनको रिमांड पर लेगी। रिमांड पर लेने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, आखिर इनका प्लानिंग क्या था, क्यों मारना चाहते थे चंद्रशेखर को, इसके पीछे क्या राज है, क्या हत्या करने का क्या उद्देश्य था, ये सब पूरी जानकारी पुलिस इनको रिमांड पर लेकर इनसे हासिल करेगी। जी धन्यवाद नज्म तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था और इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।